हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। और मैया के नवरात्रि चल रहे हैं, इसलिए सबको जय माता की। आज हम संस्कृत में प्रश्न निर्माण का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए इसके कुछ प्रश्नवाचक शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि हमको सेंटेंस में उन शब्दों का यूज़ कैसे करें। आपने मेरी रिसेंट वीडियो में पार्ट 1 में संस्कृत में प्रश्न निर्माण के कुछ आपने स्पेशल वर्ड्स देखे थे, अव्यय प्रश्नवाचक शब्द, जिनको हम सेंटेंस में कैसे रखें ताकि हमारा प्रश्न बन जाए। आज हम कुछ और प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनसे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत इजी है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने स्किप किया तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। बस आप अगर ध्यान से एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, किम जो शब्द है, किम जो प्रश्नवाचक शब्द है, किम का मतलब होता है कौन या क्या। ठीक है, अब किम के भी रूप चलते हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, अब किम से पुल्लिंग में क्या रूप चलेंगे जैसे हम उनसे प्रश्न सरलता से बना सकें, और किम के स्त्रीलिंग में क्या रूप चलेंगे जिससे कि हम प्रश्न बना सकें, और किम के नपुंसकलिंग में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किम के पुल्लिंग में हम उसके रूपों के हिसाब से प्रश्न कैसे बनाएं। देखिए अब किम के रूप कैसे चलते हैं, कहा, कऊ, के। देखिए 3 वचन होते हैं, सब में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आपकी विभक्तियां कितनी होती हैं, वैसे तो 8 होती हैं संबोधन से, लेकिन इसमें संबोधन नहीं होता है, इसलिए 7 विभक्तियां हो गई आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, इसमें भी सेम ही है आपकी। तो आपकी 7 विभक्तियां हो गई, 3 वचन हो गए। इनके हिसाब से हम किम के रूपों से प्रश्न बनाना सीखेंगे। फर्स्ट देखिए, हमारा प्रथमा विभक्ति में है कह, कऊ, के। अब देखिए इसमें आपके क्या चलते हैं, कारक चिन्ह चलते हैं। ये आप ध्यान रखिए, आपने कारक चिन्ह आपने याद जरूर किए होंगे, हिंदी में भी संस्कृत में भी। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से आपने याद किए थे। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है कर्ता ने का चिन्ह आता है। एक ने, दो ने, बहुत सारे ने, ये सेंस होता है। जैसे आप कर्म को है, कर्ता ने कर्म को, तो को चिन्ह इसमें आएगा आपकी द्वितीय विभक्ति में, एक को, दो को, बहुत सारे को, ऐसा सेंस आता है। यानी कि हर विभक्ति में कारक चिन्हों को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला हमारा आया कर्ता ने, तो क्या होगा, कहा माने किस एक ने, कहो किन दोनों ने, के किन सब ने। सब में ने चिन्ह आएगा, लेकिन बस इनके वचन के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। कहा माने किस एक ने। अब देखिए पहला हमारा है बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब यदि हम बालक को अंडरलाइन कर दें कि कौन पढ़ता है, तो कौन के लिए क्या हो जाएगा, कहा पठति, किसने पढ़ाई की, यानी कि कौन पढ़ता है। ने का चिन्ह आ रहा है इसमें आपका, तो हम लगा देंगे कहा पठति, और क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे आपका देखिए बालकऊ, 2 बालक पढ़ते, तो क्या हो जाएगा, कौन 2 पढ़ते हैं, तो कऊ पठता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कऊ पठता, और इसको हम हटा देंगे। ठीक है, बालकाः पठन्ति, कौन सब पढ़ते हैं, बालका यानी कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो कौन सब पढ़ते हैं, तो के पठन्ति, क्या हो जाएगा इसका, के पठन्ति, यानी कौन सब पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, कौन 2 पढ़ते हैं, कौन सब पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति यानी कर्म को, कर्ता ने कर्म को, हमारा को चिन्ह आएगा, किस एक को, किन दोनों को, किन सबको, ये सेंस आता है। ठीक है, कम, कौ, कान, कहा, कऊ, के आपका प्रथमा में था, द्वितीय में आया कम, कौ, कान। ठीक है, किस एक को, किस दोनों को, किन सबको। सह छात्रम पाठयति, वह छात्र को पढ़ाता है। ठीक है, हमने अंडरलाइन किया छात्रम, इसमें किया छात्र और इसमें किया छात्रान। वो एक छात्र को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, सह कम पाठयति, वह किसको पढ़ाता है। बन गया प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सह छात्रौ पाठयति, वह 2 छात्रों को पढ़ाता है, यानी किन 2 को पढ़ाता है, तो हम कर देंगे छात्रों को हटा के कऊ, सह कऊ पाठयति, हमारा प्रश्न बन गया। कान, सह छात्रान पाठयति, वह अनेक छात्रों को पढ़ाता है। वह किन सबको पढ़ाता है, प्रश्न क्या बनेगा, वह किन सबको। हमें ये वर्ड को हटा क्या कर देंगे, सह कान पाठयति, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वह किन सबको पढ़ाता है, सह कम पाठयति, सह कऊ पाठयति, सह कान पाठयति, यानी को का चिन्ह लगा के हमारा प्रश्न बन जाएगा। तृतीय विभक्ति हमारी आई केन काभ्याम कई।
हमारा क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी किसी की हेल्प से, किसी के द्वारा में हम क्या लगाते हैं, तृतीय विभक्ति से का सेंस आता है। किस एक से, किन दोनों से, किन सब से। ठीक है। सहा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। हमने अंडरलाइन कर दिया, कलमेन कलमऊ कलमय। ठीक है। वह कलम से यानी कलम के द्वारा लिखता है, से का चिन्ह आ रहा है, कलम से लिखता है। हम कर देंगे सहा केन लिखती और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। वह केन, सहा केन माने वह किससे लिखता है। सह कलमऊ लिखती, सह काभ्याम लिखती, किन दो से लिखता है। सा कलमय लिखती, वह अनेक कलमों से लिखता है। सा कह लिखती और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वह किन सब से लिखता है। सह कह लिखती, हमारा प्रश्न बन जाएगा से का चिन्ह, यानी कि तृतीय विभक्ति रूप लगाएंगे केन काभ्याम कई। ठीक है। अब हमारी आई चतुर्थी, इसमें होता है कसमे काभ्याम केभ्य। अब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसमें आपका के लिए का सेंस आता है, कारक चिन्ह से, के लिए, किसी के लिए। सह निर्धनाय यच्छति, वह निर्धन के लिए, गरीब के लिए देता है, कुछ देता है। ठीक है। सह वह गरीब के लिए देता है, तो हमारा अंडरलाइन क्या हो गया, ये और ये। अब सह कसमे यच्छति, वो किसके लिए देता है, क्या हो जाएगा, कसमे काभ्याम केभ्य। सह कसमे यच्छति क्वेश्चन मार्क। सह निर्धनाभ्याम यच्छति, वह दो निर्धनों के लिए देता है, तो सह काभ्याम यच्छति हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सह निर्धनेभ्य यच्छति, वह अनेक निर्धनों के लिए देता है, तो सह केभ्य यच्छति। यानी हम कारक चिन्ह का सेंस लगाते हुए बहुत आसानी से इनके रूपों को यूज कर सकते हैं। सह कसमे यच्छति, सह काभ्याम यच्छति, सह केभ्य यच्छति, किन एक के लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए। ठीक है। अब हमारा आया पंचमी विभक्ति, इसमें क्या होता है, कस्मात काभ्याम केभ्य। अब ये होता है अलग होने के सेंस में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के सेंस में, से आएगा लेकिन अलग होने में, कहीं से कोई चीज अलग हो रही है, दूर हो रही है, हट रही है। कस्मात काभ्याम केभ्य, किस एक से अलग हो रही है, किन दो से, किन सब से। ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से यानी एक वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्षात पे है, वृक्षाभ्याम पे है, वृक्षेभ्य, एक वृक्ष से, तो कस्मात पत्राणि पतंती और क्वेश्चन मार्क, कि कहाँ से, किस एक से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्षात। अब वृक्षाभ्याम, दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। काभ्याम पत्राणि पतंती, इस वर्ड को हटा देंगे हम और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, किन दो से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, किन सब से पत्ते गिरते हैं। केभ्यः पत्राणि पतंती, और हमारा क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है। ठीक है। कस्मात पत्राणि पतंती, काभ्याम पत्राणि पतंती, केभ्यः पत्राणि पतंती। ठीक है। कहीं से अलग होने में से आ रहा है तब। अब हमारी ये षष्ठी विभक्ति, कस कयो केशाम, इसका होता है संबंध का की के, कारक चिन्ह क्या है, का की के। ठीक है। यानी किसकी, किसी एक की, किन दोनों की, किन सब की। ठीक है। का या की या के, कोई भी चिन्ह है। इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। हमने कहा रामस्य, उसके बाद छात्रयो, फिर छात्राणाम। ठीक है। तो यह राम का घर है। हमारा प्रश्न क्या बनेगा, यह किसका घर है। हम ये वर्ड को हटा देंगे, इदम कस्य गृहम अस्ति, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यह किसका घर है, इदम कस्य गृहम अस्ति। छात्रयो गृहम अस्ति, दो छात्रों का घर है। कयो गृहम अस्ति, किन दो का घर है। ठीक है। इदम छात्राणाम विद्यालयम अस्ति, यह छात्रों का विद्यालय है। इदम केशाम विद्यालय अस्ति, यह किसका विद्यालय है, यानी एक का, दो का, अनेक का। इदम कस्य गृहम अस्ति, कयो गृहम अस्ति, इदम केशाम विद्यालयम अस्ति। ठीक है। आपका सेंटेंस कुछ भी हो, बस आपको कारक चिन्हों से इनको यूज करना, जरूरी नहीं है आपके सेम सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो उसमें आपको कारक चिन्हों से ही इनका आपको रूप यूज करना है। लास्ट आपका आया सप्तमी विभक्ति, क्या होता है, अधिकरण में पे पर, यानी में पर, किसी के ऊपर या किसी चीज में का सेंस आता है, में या पर। कस्मिन कयो केशा केशु, कस्मिन कयो केशु। ठीक है। अब किस एक पर, किन दो पर, किन सब पर। ठीक है। सह छात्रे आरोपयति, वह छात्र पर आरोप लगाता है, तो छात्रे एक छात्र पर। सह कस्मिन आरोपयति, क्या हो जाएगा, सह कस्मिन आरोपयति, किस एक पर आरोप लगाता है। सह छात्रयो आरोपयति, वह दिन दो छात्रों पे आरोप लगाता है। ठीक है। सह कयो
आरोप्यति, सः छात्रेषु आरोप्यति, सः केषु आरोप्यति, वह अनेक छात्रों पे आरोप लगाता है। ठीक है, यानी एक पर, दो पर, अनेक पर। ठीक है, मैं और पर दोनों चिन्ह आते हैं। सः कस्मिन् आरोप्यति, सा कयोः आरोप्यति, सः केषु आरोप्यति। ये आपके क्या हो गए, पुल्लिंग के हो गए। पुल्लिंग से आपको इसी हिसाब से आपको कारक चिन्ह का यूज करते हुए प्रश्न लगाने। देख कैसे, कः कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस् कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। ये लर्न भी बहुत इजीली हो जाते हैं अगर आप इनको एक फ्लो में थोड़ा सा रिदम में याद करें, तब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं किम के स्त्रीलिंग में कौन या क्या के सेंस में हम प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके रूप देखिए कैसे होते हैं। स्त्रीलिंग में होते हैं 3 वचन हो गए आपके और 7 विभक्तियां हो गई। ठीक है, का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ये हम स्त्रीलिंग में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका है आपका प्रथमा विभक्ति में का, कौन यानी कर्ता ने, किस एक ने, किन दो ने, किन सब ने, यानी किन 2 लड़कियों, किन 2 स्त्रियों ने, यानी कि हम स्त्रीलिंग के लिए लगाएंगे। लता हसती, लता हंसती है। अब हमने लता पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, किसने हंसा, लता ने का चिन्ह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, का हसती, और क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक आपका साइन। का हसती, लता हसती, कौन हंसती है, लता हंसती है। लते हसता, 2 लताएं हंसती, के हसता, लता हसंती, का हसंती, यानी का के का मीन्स 1 2 अनेक। ठीक है, हमारा ने का चिन्ह था, का हसती, के हसता, का हसंती। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आया द्वितीय विभक्ति का काम के का। अब चिन्ह क्या है, कर्ता ने, कर्म को का चिन्ह आएगा। किस एक को, किन 2 को, किन अनेक को। ठीक है, सह छात्राम पश्यति, वह छात्रा को देखता है। छात्राम एक छात्रा को, सह काम पश्यति, सह छात्रे पश्यति, वो 2 छात्राओं को देखता है। छात्रे सह के पश्यति, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, सह के पश्यति, सह छात्रा पश्यति, वह अनेक छात्राओं को देखता है। सह का पश्यति। ठीक है, तो हमारा ये वर्ड हट जाएंगे बीच के, जो अंडरलाइन होते हैं वो वर्ड को हटा के हम रिमूव करके प्रश्नवाचक शब्द का यूज कर देंगे। सह काम पश्यति, सह के पश्यति, सह का पश्यति, किन एक को, किन 2 को, किन अनेक को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। अब आया करण से के द्वारा, से का सेंस आएगा के द्वारा में। ठीक है, अब हमारा है कया काभ्याम काभि, किस एक के द्वारा, किन 2 के द्वारा, किन अनेक के द्वारा। अब मैंने इसके वाक्य नहीं लिखे, मैंने शॉर्टकट में ही शब्द लिख दिए, इन्हीं से आप समझ लीजिए। देखिए, छात्रया एक छात्रा के द्वारा, हम लगा देंगे छात्रया अगर है यानी एक छात्रा के द्वारा तो हम लगा देंगे कया। ठीक है, अगर हमारा 2 छात्रों के द्वारा है, छात्राओं के द्वारा तो काभ्याम, अनेक छात्राओं के द्वारा तो काभि, छात्रा भी है तो काभि। मोस्टली मैंने एक चीज़ देखी इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सेंटेंस में जो शब्द अंडरलाइन होता है मोस्टली उसकी जैसी ही सिमिलर विभक्ति हमारी लगती है, किसी में 1 2 में चेंज होती है, डिफरेंट होती है, वरना वो देख के वो सेम ही आप लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान है, देखिए या है तो या आ गया, भ्याम है तो भ्याम आ गया, भी है तो भी आ गया, इसमें आ है तो आ गया, ए है तो ए आ गया, आम है छात्राम तो काम आ गया, इसमें आ है तो आ गया, ए है तो ए। देखिए सेम चल रहा है, कहीं पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये भी आपके लिए इजी है कि आप बिना लर्न करे भी इसमें आप प्रश्नवाचक शब्द का यूज कर सकते हैं। छात्र या छात्राभ्याम, छात्रा भी। ठीक है, अब हुआ कस्य यानी कि चौथी विभक्ति, के लिए का सेंस होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, के लिए में क्या आता है, कस्य किस एक के लिए, किन 2 के लिए, किन सब के लिए। छात्रायै किन छात्राओं के लिए, सॉरी छात्रा के लिए, एक के लिए। ठीक है, तो कस्यै। ठीक है, अब 2 छात्राओं के लिए काभ्याम, अनेक छात्राओं के लिए काभ्य। सेम चल रही है, देखिए विभक्ति को चेंज ही नहीं करना है। छात्रा या कस्या, यहाँ आ गया एक छात्रा, फिर हमारा आया पंचमी में क्या होता है, अलग होने के सेंस में, से आता है अलग होने के सेंस में। तो छात्रा या एक छात्र से अलग हो रहा है कस्या, 2 छात्रों से अलग हो रहा है काभ्याम, अनेक छात्रों से अलग हो रहा है काभ्य। ठीक है, कस्या काभ्याम काभ्य। नेक्स्ट हमारा आया षष्ठी होता है का की के, संबंध
काकी के कारक में होता है, यानी किस एक की, किन दो की, किन सब की। छात्रा या एक छात्र की तो कस्या हो जाएगा। छात्रयो दो छात्रों की, छात्राओं की तो कयो हो जाएगा। छात्राणाम अनेक छात्राओं की तो कासाम हो जाएगा। ठीक है, हम इन वर्ड को हटाएंगे और इनकी जगह प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा आया सप्तमी यानी में और पर। में पे पर, किस एक पर, किन दो पर, किन अनेक पर। ठीक है, रमायाम हमने सपोज यूज किया रमायाम, तो क्या हो जाएगा, याम याम देखिए सेम है, तो क्या हो जाएगा कस्याम। रमयो कयो, रमासु कासु। देखा आपने, तो हमने कारक चिन्हों से ही स्त्रीलिंग शब्दों में प्रश्नवाचक शब्द, देखिए हमारा सिंपल ट्रिक ये भी है कि हमारी जो विभक्ति शब्द में लगी है वही मोस्टली 80-90% आपकी वही सेम विभक्ति लगती है, किसी एक दो में ही डिफरेंस होता है। अब देखिए आपके पुल्लिंग में केवल एक दो चेंज है, बाकी देखिए सब में सेम है। कह कऊ के में सेम आ रहा है, कम कऊ कान में सेम आ रहा है। हमारा तृतीया में केन काव्याम कई ये भी हमारा सेम आ रहा है। लेकिन चतुर्थी में क्या है, निर्धनाय में हमारा आय है, लेकिन इसमें कसमय आ रहा है। एक हमारा ये डिफरेंट है, काव्याम के भी सेम है, कस्मात काव्याम के भी सेम है। अब कस कयो केशाम शाम है, इसमें अड़ाम हो जाएगा। ठीक है, छात्राणाम। ठीक है, अब नेक्स्ट आया हमारा कस्मिन, इसका हमारा चेंज है। कस्मिन कयो केशु छात्रे, इसमें कस्मिन है, हमारा कस्मे और कस्मिन ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है। बाकी मोस्टली आपके सब में जो शब्द में आपकी विभक्ति है वही आपको सेम क्वेश्चन वर्ड में लगानी होती है। बहुत इजी है, बस आपको उसके एक बार थोड़ा रूप समझ लेने कारक के हिसाब से कि हमको कौन सा कारक में किस हमारे प्रश्नवाचक शब्द का यूज करना है। ठीक है, ये हमारे हो गए पुल्लिंग के, ये हमारे स्त्रीलिंग के। अब देखिए नपुंसक लिंग के और देखते हैं, वो हमारे सिंपल है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के डिफरेंट हैं। बाकी हमारे पुल्लिंग के हिसाब से ही नपुंसक लिंग के भी रूप चलेंगे। बच्चों नपुंसक लिंग में आपके जो रूप चलेंगे किम के, वो प्रथमा और द्वितीय इन दो में आपके बस डिफरेंट है पुल्लिंग से। बाकी पुल्लिंग के आपके तीसरी से सातवीं तक के जो रूप हैं, केन काव्यम कई, कस्म काव्यम के, ये सारे आपके सेम चलेंगे। वही आपके सेम जो पुल्लिंग में है वही आपके नपुंसक लिंग में है। बस केवल प्रथमा और द्वितीय में इन दो के सेम है और इनके इससे अलग है, यानी पुल्लिंग से तो अलग है लेकिन ये दोनों आपस में सेम है। किम के कानी, इनको आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किम के कानी, किस एक कर्ता ने कर्म को, किस एक ने, दो ने, अनेक ने, किन एक को, दो को, अनेक को, ये सेंस आता है। ठीक है, फलम पतति, क्या गिरता है, फल गिरता है तो क्या हो जाएगा, हमने अंडरलाइन किया फलम को। ठीक है, एक फल गिरता है किम पतति, दो फल गिरते हैं के पततः, अनेक फल गिरते हैं कानी पतंती, यानी किम पतति क्या गिरता है। तो आप प्रश्नवाचक में हमारा क्या हो जाएगा किम पतति, फिर आंसर क्या आएगा फलम पतति। के पततः क्या दो गिरते हैं, फले माने दो फल गिरते हैं। ठीक है, कानी पतंती फलानी पतंती, क्या गिरते हैं अनेक फल गिरते हैं। ठीक है, अब हमारा आया द्वितीय में किम, किस एक को, किन दो को, किन अनेक को। ठीक है, फलम खादती, फल को खाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा किम खादती, किसको खाता है, किस एक को खाता है, फले खादती, दो फल को खाता है। के खादती, किन दो को खाता है। फलानी का हो जाएगा कानी खादती, किन अनेक को खाता है। ठीक है, तो किम खादती, के खादती, कानी खादती, ये हमारे दो के हमारे बस इससे डिफरेंट है पुल्लिंग से। बाकी आपके पुल्लिंग में जो रूप चल रहे हैं तीसरी सातवीं तक के आपके सेम चलेंगे। अब एक शब्द और देख लीजिए जो रह गया आपका कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम। ये थोड़ा ये आपका अलग है, इसका मीन्स होता है कैसा या कैसी। कैसा होता है, कैसा या कैसी। ठीक है, आपने कहा रामः कुशलः बालकः अस्ति, राम कुशल बालक है और अंडरलाइन कर दिया कुशलः पे। ठीक है, राम कैसा बालक है, यानी क्या शो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, यानी ये क्या हो गया विशेषण हो गया, विशेषण प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ठीक है, यानी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कीदृशः रामः कीदृशः बालकः अस्ति, क्या प्रश्न बन जाएगा रामः कीदृशः बालकः अस्ति, हम इस वर्ड को हटा देंगे, राम कैसा बालक है, रामः कुशलः बालकः अस्ति, आंसर बन गया। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में होता है कीदृशी, रमा कुशला बालिका अस्ति, रमा कुशल बालिका है हमारा सेंटेंस है, तो हमारा इस पे अंडरलाइन है, यानी रमा कैसी बालिका है, तो क्या हो जाएगा कीदृशी, रमा कीदृशी बालिका अस्ति, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया नपुंसक लिंग में कीदृशम, आम्रम मधुरम फलम अस्ति, आम मीठा फल है, मधुर फल है, अंडरलाइन क्या है मधुरम।
आम्रम कीदृशम फलम अस्ति, आम कैसा फल है, क्या आंसर होगा, आम्रम मधुरम फलम अस्ति। यानी इन सब में हम बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी रामः कीदृशः बालकः अस्ति, रमा कीदृशी बालिका अस्ति, आम्रम कीदृशम फलम अस्ति। बच्चों मेरे ये जो 2 लेक्चर्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये जो आपने संस्कृत प्रश्न निर्माण कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसमें जितना भी मैंने आपको मैटर दिया है, समझाया है प्रश्न निर्माण के लिए, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो शब्द समझाए हैं वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे ही संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 2 कॉन्सेप्ट को, इन 2 वीडियो से ही आपने प्रश्न निर्माण सीख लिया तो आप 100% एग्जाम में 5 या 6 सेंटेंसेस को ईजिली कंफर्टेबली आप आराम से उन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इन 2 वीडियोस को तो ज़रूर देखें जब आप अपनी संस्कृत की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और प्रश्न निर्माण के कॉन्सेप्ट को इन दोनों लेक्चर्स से ही फुल्ली क्लियर कर लें ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ स्वीट स्माइल, बाय बाय।